प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। प्रणाम महात्मा विदुर। आयुष्मान भव। प्रणाम सात्यकी। प्रणाम कृतवर्मा। इधर से कहीं जा रहे थे और हमें देखकर रुक गए या यहीं आ रहे थे? मैं अपने मित्र दुर्योधन की असभ्यता पर क्षमा मांगने आया हूं वासुदेव। अपनी असभ्यता पर मनुष्य को स्वयं अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर राजसभा का। तो उन्हें क्षमा करने वाला भला मैं कौन? फिर भी वासुदेव, वास्तव में दुर्योधन की ओर से क्षमा मांगने आए हैं तो थोड़ी दूर हमारे रथ में चलिए अंगराज। यदि आप मुझे अपना सारथी बनने का विशेष अधिकार दें तो अवश्य चलूंगा। परंतु पहले एक वचन दीजिए कि आप मेरे रथ को हाँकते हुए अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के शिविर में ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आपकी आज्ञा के बिना भला कोई आपको कहां ले जा सकता है वासुदेव? सात्यकी, कृतवर्मा, आप थोड़ी दूर अंगराज के रथ में आइए। रथ रोकिए अंगराज। आइए अंगराज। आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कर्ण कि यह देवकी पुत्र आपको कहां ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूत पुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं। सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे
तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो। हां, यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप यह क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था ना। कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जब ही तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया। और मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा, किसी दिग्विजयी से उनका विवाह भी हो गया हो, और अब वो ऐसे पुत्रों की माता हूं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधा है। किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं। इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? क्या मेरा यह अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त
5 और महारथियों की माता हैं, और वो पांचों महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी? 5? आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण, जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूं? हाँ। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा मैं। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं वासुदेव, बताया क्यों नहीं? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। मैं धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक यह सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे,
और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं यह भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो यह अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया, तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। हे आचार्य, इन पांडवों की सेना में दिन भर युद्ध करने के उपरांत एकदम से इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये तो असुरों की युद्ध शैली दिखाई देती है। असुर? ये असुर कहां से आ गए?
कौन योद्धा है गुरुदेव? ये तो मेरी सेना को यूं फाड़ रहा है जैसे पवन काई को फाड़ देती है, और जैसे सौदामनी छत नार वृक्षों को गिरा देती है। ये भीमपुत्र घटोत्कच के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता राजकुमार दुर्योधन। प्रणाम दानवीर कर्ण, आपकी वीरता की बड़ी कथाएं सुनी हैं। भीमपुत्र घटोत्कच की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति का शंख बजाइए, नहीं तो यह भीमपुत्र किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। आओ पुत्र। भ्राताश्री, ये मेरा पुत्र घटोत्कच है। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। कीर्तिवान भव। आयुष्मान भव पुत्र। वीर अभिमन्यु की वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत जो स्थान रिक्त हुआ है, मैं उस स्थान के योग्य तो नहीं, इसलिए पुत्र न सही सेवक मानकर मुझे स्वीकार कीजिए। ये तुमने क्या कह दिया पुत्र? ये तुमने क्या कह दिया? तुम तो अभिमन्यु से बड़े हो पुत्र, और तुम अपना स्थान स्वयं ग्रहण करोगे। यदि ऐसा है तो हे ज्येष्ठ पिताश्री, जब परिवार संकट में था तो आपने इस सेवक को युद्ध में भाग लेने का आदेश क्यों नहीं दिया? मैं मानता हूं कि मेरी माता क्षत्राणी नहीं है, किंतु जो तुम जैसे महावीर को जन्म दे वो आदरणीय नारी क्षत्राणी ना भी हो तब भी क्षत्राणी ही है, क्योंकि नागफनी के पौधे पर चमेली का फूल तो नहीं आ सकता। हे पुत्र, कोई जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता। तुम वीरों की जाति के हो क्योंकि तुम महावीर हो। हे चक्रधारी, हे गिरिधर, हे नरों में नारायण, यदि ऐसा है तो माता द्रौपदी के पुत्रों और माता सुभद्रा के पुत्र की भांति मैं यहां क्यों नहीं था? हे पुत्र, सबके आने और जाने का एक उचित समय होता है। तुम यहां ठीक समय पर आए हो। और हे महावीर, भारतवर्ष के भविष्य के लिए तुम सदैव आदरणीय रहोगे, और क्षत्राणियों के पुत्र तुम्हें सदैव आदर सहित प्रणाम करते रहेंगे। तुम भारत हो, और भरत वंश कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएगा। प्रणाम। धन्य है वो माता जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो। मैं वासुदेव कृष्ण उन्हें प्रणाम करता हूं। हे माता, मेरे पुत्र को अपने आशीर्वाद की छाया दीजिए। माता, लंबी आयु का वरदान तो मैं नहीं मांग रही हूं, क्योंकि लंबी आयु तो कायरों की भी हो सकती है। मैं अपने पुत्र के लिए जीवन का एक ऐसा क्षण मांग रही हूं जिसको देखकर युवराज की जय हो। तुम क्या शुभ समाचार लाए हो?
मैं अशुभ समाचार लेकर आया हूं युवराज। अशुभ समाचार? हाँ युवराज, अशुभ समाचार ये है कि गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, युवराज दुर्योधन, कुमार दुशासन, कुमार विकर्ण, अंगराज कर्ण और महारथी अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के रथों की गड़गड़ाहट से मत्स्य देश की सीमाएं कांप रही हैं। परंतु कुरुओं से तो हमारी पुरानी मित्रता है। राजनीति में शत्रुता और मित्रता को भिन्न करने वाली रेखा बहुत पतली होती है युवराज। तुम ठीक कहती हो। तुम अशुभ समाचार नहीं लाए, बहुत शुभ समाचार लाए हो। तुम इस समाचार को शुभ समाचार कहते हो पुत्र? जी माताश्री, नामों से भयभीत हो जाना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो बूढ़े हो चुके हैं, और धृतराष्ट्र पुत्रों तथा अंगराज इत्यादि तो भला मेरे सामने कितनी देर टिक सकेंगे। हाँ, यदि उस युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे योद्धा होते तब युद्ध का रंग कुछ और ही जमता। क्या स्वयं पिताश्री ने बार बार भरी सभा में यह घोषित नहीं किया कि उनका पुत्र उत्तर योद्धाओं का भी योद्धा है? तो उनके वाक्यों को सत्य सिद्ध करने का यह अवसर भला मैं अपने हाथों से कैसे निकल जाने दूं? आप पिताश्री के स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं ये गया और उन्हें हराकर ये आया। परंतु ये तो सोचो पुत्र कि गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब साधारण योद्धा नहीं है पुत्र। साधारण योद्धाओं से युद्ध करना तो आपके पुत्र का भी अपमान है माताश्री। युवराज ठीक कह रहे हैं महारानी जी। तनिक सोचिए, यदि ये हारे तो किनसे हारेंगे, और यदि ये जीते तो किन्हें हराकर? गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और ये वो योद्धा हैं जो पराजय का स्वाद ही नहीं जानते। मेरी पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता बृहन्नला। तुम इतना सोचो कि उन्हें हराकर मैं तुम्हारे पांडवों और तुम्हारी महारानी द्रौपदी के अपमानों का बदला लूंगा। युवराज से एक निवेदन है, यदि राजकुमार बृहन्नला को अपना सारथी बना ले तो विजय में कोई संदेह न रह जाए। बृहन्नला? मैं कोई संगीतशाला में नहीं जा रहा हूँ शैलेंद्री, मैं तो रणभूमि की ओर जा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं निवेदन करती हूँ राजकुमार, स्वयं महारथी अर्जुन भी कई युद्धों में इन्हें अपना सारथी बना चुके हैं। महारथी अर्जुन इस क्लीव को अपना सारथी बनाते थे? ये सुनकर तो ऐसे लगता है कि तुम महारथी अर्जुन को जानती ही नहीं। क्षमा करना युवराज, मैं जो जानती थी वो मैंने कह दिया। सरंद्री झूठ नहीं कहती पुत्र। कीचक के विषय में इसने जो कहा था वही हुआ। ठीक है बृहन्नला, तुम सारथी बनो। जो आज्ञा युवराज। बृहन्नला? हाँ राजकुमारी। न जाने क्यों मेरा हृदय कहता है अब जीत मेरी भ्राताश्री की होगी। हाँ, और मैंने सुना है कुरु योद्धा बड़े ही अच्छे वस्त्र पहनते हैं। लौटते समय मेरी गुड़ियों के लिए उनके वस्त्र लाना। जो आज्ञा राजकुमारी। और फिर युवराज की विजय के उपरांत उन शवों के वस्त्र उतारने में भला कितना समय लगेगा? परंतु गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, वे तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं राजकुमारी। अच्छा, तो ठीक है, उनके वस्त्र नहीं लाना। जो आज्ञा राजकुमारी, जो आज्ञा। तुम देख लेना बृहन्नला, मैं कुरुओं को ऐसे काट के गिरा दूंगा जैसे किसान खेत काटता है। और हम पिताश्री के आने से पहले ही विराटनगर में होंगे। और जब पिताश्री को यह पता चलेगा कि उनके पुत्र ने इस बीच कुरुशक्ति की पीठ को धूल चटा दी है तो वो कितने प्रसन्न होंगे।
युवराज, ये ध्वज गंगा पुत्र भीष्म का है। ये आचार्य द्रोण का है। वो नीला ध्वज कुलगुरु कृपाचार्य का है। और वो जो ध्वज बीच में लहरा रहा है, वो दुर्योधन का है। वो दुशासन है। वो सूत पुत्र कर्ण और वो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। ये सेना है या सागर? बृहनला, इस सेना से तो देवताओं की सेना भी नहीं जूझ सकती। इस सेना सागर का तो दूसरा तट तक नहीं दिखाई दे रहा। मेरा धनुष मेरे कंधों से सरका जा रहा है। मेरे वाण मेरे तुनिन में छिपने का स्थान खोज रहे हैं। गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महारथी दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा। अरे बृहनला, इनसे तो युद्ध की स्वयं इंद्र तक नहीं सोच सकते। और मैं तो फिर भी केवल एक बालक हूं। पिताश्री तो स्वयं सारी सेना लेकर एक सुशर्मा से जुड़ने चले गए। और मुझे इन महारथियों के वन को काटने के लिए अकेला छोड़ गए। नहीं बृहनला, नहीं, मुझे तो युद्ध का अनुभव भी नहीं। बृहनला, चलो लौट चलते। बृहनला, लौट चलते। नगर वाले इसे लौटना नहीं, भागना कहेंगे युवराज। आप एक क्षत्रिय हैं और युद्ध के आरंभ से पहले ही पराजय स्वीकार किए ले रहे हैं। राजकुमारी अपनी गुड़ियों के लिए मुझसे कपड़े मांगेंगी तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मुझे अपने प्राणों की पड़ी है और तुम गुड़ियों के लिए वस्त्र की बात कर रहे हो? आप कुरु सेना को हराने का वचन देकर चले थे युवराज, और मैं गुड़ियों के लिए वस्त्र लाने का वचन देकर। वहां नारियों के सामने तो बड़ी डींगे मार रहे थे। आप युद्ध करें या ना करें, मैं युद्ध अवश्य करूंगा। मैं विराटनगर की नारियों के व्यंग के वाण खाने को तैयार नहीं हूं युवराज। हाँ, नारियां व्यंग करती है तो करे, किंतु मैं इन महारथियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे भाग जाने दो बृहनला। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, एक सोने का रथ भी दूंगा। नहीं, 10 हाथी भी ले लो। मुझे भाग जाने दो। नहीं, मुझे भाग जाने दो। मुझे भाग जाने दो। मुझे भाग जाने दो। नहीं 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 नहीं। यदि युद्ध करने का साहस नहीं तो मेरे स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि मैं रणभूमि से भाग नहीं सकता। इसलिए युद्ध तो अवश्य होगा। आपके स्थान पर मैं युद्ध करूंगा। क्षत्रिय तो वही है जो अपने भय को अपनी शक्ति बना ले। डरना लज्जा की बात नहीं, परंतु डरकर भागना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता युवराज। लीजिए। नहीं, अब उस वृक्ष की ओर चलिए। चलिए। रोको युवराज। युवराज, इस वृक्ष पर चढ़ जाओ। इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा यह धनुष एक खिलौना है। इस वृक्ष पर चढ़ जाओ, वहां एक पोटली है, उसे नीचे ले आओ। जाओ जाओ युवराज।
बृहन्नला, ये किन महावीरों के अस्त्र और शस्त्र हैं जिन्हें देखने से भी डर लगता है? ये अर्जुन का प्रसिद्ध धनुष गांडीव है। ये कुंती पुत्र भीम का धनुष है और ये गदा भी उन्हीं की है। ये खंडा सम्राट युधिष्ठिर का है और ये तलवारें नकुल और सहदेव की। नकुल और सहदेव की? परंतु बृहन्नला, उन महारथियों के अस्त्र शस्त्र इस शमशान में क्या कर रहे हैं? और यदि ये उनके अस्त्र शस्त्र हैं, तो स्वयं वे कहां हैं? कुंती पुत्र अर्जुन तो स्वयं मैं हूं युवराज, स्वयं मैं। क्या तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हो? तुम? हाँ, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। और वो जो कंक है ना युवराज, वो सम्राट युधिष्ठिर है। तुम्हारे गौशाले को संभाल रहा है सहदेव, और गुड़साल में तुम्हारे घोड़ों की सेवा कर रहा है मेरा नकुल। रसोईया बल्लभ सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम है, और तुम्हारी माताश्री की सहरेंद्री हमारी पांचाली। मैं नहीं मानता। यदि तुम अर्जुन हो, तो अर्जुन के 10 नाम बताओ। धनंजय, विजय, श्वेतवाहन, फाल्गुनी, किरीटी, विभत्सु, सव्यसाची, अर्जुन, जिष्णु और कृष्ण। हे कुंती पुत्र, हे द्रोण शिष्य, हे अर्जुन, मुझे क्षमा करो। मेरे लिए तो तुम्हारा दास होना भी गौरव की बात है। नहीं युवराज, कभी भूल कर भी दासत्व की बात ना करना। मैं जानता हूं ये बात तुमने नम्रता से कही है, परंतु ये बात कभी नम्रता से भी नहीं कहना। मैं दासत्व का स्वाद जानता हूं युवराज, मैं उसका स्वाद जानता हूं। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि सिंह घास की ओर देखने लगे। आश्चर्य न करो युवराज, ये मेरा रथ है। अब हम इस रथ पर चलेंगे। युवराज, ये शस्त्र अपने रथ में रख लो। जाओ। कोई कोस भर पर एक पेड़ों का झुंड है, वहां बगले भी उड़ रहे हैं, वहां जल अवश्य होगा। प्रिय नकुल, तनिक जाकर थोड़ा सा जल ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये लो सहदेव। ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। पी लिया तो क्या करोगे? पी कर देखो। सहदेव, तनिक तुम जाकर देखो भैया। नकुल को अब तक तो आ जाना चाहिए था। जो आज्ञा बड़े भैया। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते।
जी अर्जुन। जी भ्राताश्री। मुझे चिंता हो रही है, तनिक तुम जाके देखो, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। आप चिंता न करें भ्राताश्री, मैं अभी जाके देखता हूं। सहदेव, सहदेव, सहदेव! नकुल, नकुल! किसने मारा मेरे भाइयों को? किसने मारा मेरे भाइयों को? सामने आओ हत्यारे! सामने आओ! इनकी हत्या मैंने की है द्रोण शिष्य अर्जुन। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? ये सरोवर मेरा है और इन दोनों ने मेरे रोकने के पश्चात भी इस सरोवर का जल पीने का अपराध किया है। ये लोग प्यासे थे। प्यासे होने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरे का जल छीन लेने के अधिकारी हो गए। यदि तुम्हें जल चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे इन दोनों भाइयों की हुई है। जल और पवन पर हर प्राणी का अधिकार होता है, इसलिए मैं इस सरोवर पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही स्वयं जल भी पीऊंगा और साथ ले भी जाऊंगा। यदि तुमने रोकने का प्रयास किया तो एक वान से सुखा दूंगा इस सरोवर को। सुना तुमने? तुम जल नहीं पी सकते अर्जुन। मैं फिर कहता हूं द्रोण शिष्य अर्जुन, रुक जाओ। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कोई भी ये जल नहीं पी सकता। प्रिय भीम, अर्जुन अनुजों के साथ नहीं लौटा। मैं अभी देखता हूं बड़े भैया। सामने आ हत्यारे! क्या तुम मेरे भाइयों के हत्यारे हो? हां, और यदि तुमने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मेरे जल को हाथ लगाया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। पहले मैं जल पीकर यह सिद्ध करूंगा कि इस जल पे तेरा कोई अधिकार नहीं, फिर तुम्हें इन हत्याओं का दंड दूंगा।
किसी घाव का निशान भी तो नहीं। तो क्या इस सरोवर का जल ही विषैला है? ऐसा लगता तो नहीं, परंतु गंधा नरे शकुनी का क्या ठीक। किंतु इन शरीरों पर विष का कोई प्रभाव भी तो दिखाई नहीं देता। फिर भी जो कुछ है वो है तो इसी सरोवर के जल में। इस सरोवर के जल में अवश्य कुछ ना कुछ तो है जिसने मेरे भाइयों की ये दशा की है। ठहरो। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। आप कृपया मुझे ये बताइए कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन हैं? मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की यह दशा की है। मैंने इन सबको रोका था कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने और मारे गए। यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निस्संदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। धर्म क्या तर्क में है? नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती, उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहां है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूं। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की? मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूं। इसलिए यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो यह माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के 3 पुत्रों में से तो मैं जीवित हूं ही, इसलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूं कि माता माद्री ये ना सोचे कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए यदि मेरे भाइयों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूं। यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए।
और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे 2 भाई जीवित हो सकते हैं, तब तुम किनका नाम लेते? हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों ही से छोटा है। तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया भरत श्रेष्ठ। तुम भरत वंश का गौरव हो। तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। भगवान यक्ष तो आप हैं नहीं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप तो कोई देव श्रेष्ठ ही हो सकते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूं और तुम्हें देखने के लिए ही यहां आया था। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर तुम्हारी प्रीति है, तथा भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा व मृत्यु, इन 6 दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। पांचाली प्रतीक्षा कर रही होगी। आओ चलें। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूं। गुरु परशुराम का? क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहां आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यह कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है। कार्य क्या है? यह तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण क्यों किया? और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेली और असहाय रह गई। यही कारण था कि शाल्व नरेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अंबा ने मुझसे कहा कि वो तो शाल्वराज की हो चुकी है और मैं उसे आदर के साथ शाल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूं। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नहीं गंगा पुत्र, तुम इस मर्यादा का भी उल्लंघन करके देख लो। हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं। आप अपने शिष्य के साथ क्यों युद्ध करना चाहते हैं? शिष्य को उसकी असभ्यता पर कठोर दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है देवव्रत। मैं फिर कहता हूं, अंबा को ग्रहण कर लो। हे ब्रह्मर्षि, यह तो संभव ही नहीं है। और यदि आपने युद्ध का आदेश दे ही दिया है तो आपका यह शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं जानता हूं कि आपने अकेले ही इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, पर हे गुरुश्रेष्ठ, यह आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके इस शिष्य जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था जो आपके युद्धाभिमान को नष्ट कर सके।
उस देवव्रत का उदय तो अब हुआ है। तो कुरुक्षेत्र की ओर चलो, तनिक मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को कैसी शिक्षा दी है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। हे गुरुश्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं। मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। ये भूमि मेरा रथ है, वेद अश्व हैं, पवन सारथी है। वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच हैं। हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूं। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। सावधान, सावधान।
ऋषिवर, ये तो प्रस्वापास्त्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री, और इसके प्रयोग की विधि गंगा पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया तो उनकी पराजय निश्चित है। ठहरो, हे कुरुनंदन, हे भरत श्रेष्ठ, प्रस्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा। इसका प्रयोग ना करो। हे शिष्य श्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, हे अधिरथी, हे भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। अब संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता। इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश यह है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। सारथी, चलो। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। प्रणाम पितामह। विराजिए, विराजिए तातश्री। हे वासुदेव, अब ये बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं। परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले।
शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है, वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं, और आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए, कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए यह जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह, तो फिर यह कदाचित क्यों? कदाचित ये तो आप भी जानते हैं पितामह, और मैं भी, कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र और न ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज, किस किस के शव पर रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का शव आए महाराज, तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर किसी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे? हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। वासुदेव,
मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? पर्ण के अनुसार उन्हें 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नात की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटकर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव? और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर दुर्योधन। इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है?
हूँ, ले इनको पहचान, ले इनको पहचान।